नाज़रीन सामीन, खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस मीठे नाम में पादरी इस्माइल का आपको सलाम पहुँचे। आज एक और नया गीत मैं आपके लिए गाना चाहता हूँ और उसके साथ फिर आज और आने वाले दिनों में कुछ बातें हम रोज़े के हवाले से करेंगे, ठीक है ना। हम रोज़ा क्यों रखते हैं, रोज़ा रखना भी चाहिए, नहीं रखना चाहिए, कितनी किस्म के रोज़े हैं, रोज़े के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, रोज़े का मकसद क्या है। सो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जितना भी वक्त मिल सका, ठीक है। लेकिन आइए पहले एक गीत गाते हैं, क्योंकि मैं आपको साफ बताऊं, मुझे तो यीशु ने अपने रंग में रंग लिया हुआ है। आज चाहता हूँ आप भी रंगे जाएं। आमीन। सुनिए। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मज़ा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मज़ा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। आप ताली बजा के गा सकते हैं मेरे साथ। रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मज़ा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। दिया जीने को रंग रंग रंग, रूहे पाक किया संग संग संग, चौपान बनाओ। दिया जीने को रंग, रूहे पाक किया संग, चौपान बनाओ। एक अजब खुशी, एक अनोखा मज़ा, दिल जान बनाओ। संग लिया मोहे संग लिया, मोहे संग लिया। यीशु ने दिया अपना मज़ा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, बोलो। रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मज़ा,
हालेलुया। तो आपने एक गीत सुना। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि रोज़ा हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा, यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएगा कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक़्त वो रोज़ा रखेंगे। ठीक है। दूसरी बात यीशु ने मत्ती रसूल की इंजील उसके 6 बाब में यूं कही कि जब तू रोज़ा रखे, बल्कि देखिए इसको ना हम देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। एग्जैक्ट आयत में आपके सामने रख देता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 6, मत्ती रसूल की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत, मत्ती 6:16 यूं लिखा है, जब तुम रोज़ा रखो। ये नहीं लिखा कि अगर तुम रोज़ा रखो, लिखा है जब तुम रोज़ा रखो, यानी रोज़ा रखना चाहिए। ठीक है। जब रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हो, हाय सानू रोज़ा बड़ा लगन डे है। ऐसी बात नहीं करनी। ठीक है। ना अपना मुंह बिगाड़ना है और अपने सिर में तेल डालना है, ताकि आदमी नहीं तेरा बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। सो रोज़ा आपको रखना चाहिए। रोज़ा रखने के बहुत 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 फ़ायदे हैं, लेकिन दिखावे का रोज़ा नहीं रखना। ठीक है। अब रोज़े की बहुत सारी मुख्तलिफ किस्में हैं, हम सिर्फ 3-4 को देखेंगे। आपने सिर्फ शायद यीशु मसीह के रोज़े के लिए सुना होगा, लेकिन रोज़ा बहुत किस्मों का होता है। ठीक है। पहली बात जो है, हम बात करेंगे दानियल के रोज़े की। इसका जिक्र आपको दानियल 10 बाब 4 आयत में मिलेगा। आप ज़रूर बाइबल खोलिए बाद में और उसको पढ़िए। ठीक है। तो दानियल का रोज़ा जो है ये 21 दिन का था। कितने दिन का? 21 दिन का था। और ये दानियल ने इसलिए रखा था कि वो अपनी कौम के गुनाहों पर मातम करता था। और इस रोज़े का ये था, दानियल ने ये नहीं किया कि कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं, बल्कि दानियल ने जो उसके दिल पसंद खाने थे, यानी गोश्त और मैं और ये चीज़ें, उसने छोड़ दी 21 दिन तक। और उसने अपने सर पर तेल भी नहीं मला। ठीक है। तो 21 दिन दानियल ने रोज़ा रखा, लेकिन 21 दिन के बाद उसको जवाब आया। इसका मतलब ये है अजीज़ों कि कभी भी बगैर मकसद के रोज़ा ना रखें। आपको पता होना चाहिए कि मैं आज रोज़ा क्यों रख रही हूँ, मैं आज रोज़ा क्यों रख रहा हूँ, इसके पीछे मकसद क्या है और मुझे इससे मिलना क्या है। सो दानियल का मकसद था रोज़ा रखने का। उसको पता था मैंने इतनी देर रखना है, उसको पता था मैंने क्या खाना है मैंने क्या नहीं खाना। और उसके बाद उसने क्या किया, उसको उसका जवाब आया। ठीक है। दूसरा रोज़ा जो है वो आस्तर का रोज़ा है, मलका आस्तर का रोज़ा। ठीक है। ये आस्तर की किताब में आपको मिल जाएगा। ये आस्तर 4 बाब में 16-17 आयत में। तो वो आस्तर जो थी वो अपनी पूरी यहूदी कौम के लिए रखने में खड़ी हुई थी, लेकिन उसने काम और किया था। उसने कहा था मेरी सारी कौम को कहो कि मेरे साथ मिलके रोज़ा रखे और मेरे लिए रखने में खड़ी हो, यानी मेरे लिए स्टैंड ले, मेरे लिए खुदावंद के सामने जाए। और आस्तर ने और पूरी कौम ने 3 दिन तक ना कुछ खाया था और ना कुछ पिया था। पहला रोज़ा किसका था? दानियल का हमने देखा। दूसरा किसका देखा? आस्तर का। दानियल का 21 दिन का, आस्तर का 3 दिन का। ठीक है। अब तीसरा रोज़ा जो हम देखते हैं पुराने अहनामे में वो है मूसा का। मूसा 40 दिन तक जब 10 हुक्म लेने गया, 10 अहकाम लेने गया, तो उसने 40 दिन तक ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था, इसलिए कि वो यहोवा पाक खुदा की हजूरी में था। इसके लिए और आपने पढ़ना है तो आप खुरूज की किताब में पढ़ेंगे। सो तीसरा रोज़ा हमने देखा मूसा का, 40 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया। लेकिन ये रोज़ा रखना आम बंदे की बात नहीं है, ना ये रखिए आप, क्योंकि 40 दिन तक अगर आप कुछ पिएंगे नहीं तो आपका जिस्म जो वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इस चीज़ को ज़हन में रखिए। हमें रूहानी असूलों को देखना है और खुदा के बनाए हुए जिस्मानी असूलों को भी देखना है। समझ आई? अब चौथा रोज़ा जो हम देखेंगे वो है यीशु मसीह का रोज़ा। यीशु मसीह का रोज़ा जो है ये 40 दिन का था। इसमें यीशु मसीह ने खाया कुछ नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पानी नहीं पिया। वहाँ लिखा है आखिर को 40 दिन के बाद उसे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उसे कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह रोटी बन जाए।
और ये भी मतलब नहीं कि यीशु 40 दिन में उसके सिर्फ 3 आजमाइशें हुई थी, बल्कि वहाँ यूं लिखा है कि 40 दिन तक शैतान उसे आजमाता रहा। और मरकज़ की इंजील में लिखा है कि वो जंगली जानवरों के साथ रहा किया। अब जंगली जानवरों से क्या मकसद है? मतलब है आपकी जो जिस्म की ख्वाहिशें हैं उनके साथ वो लड़ा है, उनके साथ वो लड़ा है। मैं एक हवाला पढ़ के इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करूंगा, उसके बाद इसी सेशन को हम फिर पिकअप करेंगे। लेकिन हवाला मैं आपको दूंगा इब्रानियों का, इब्रानियों और उसका 5 बाब जो है उसकी 7वीं आयत में देखिए यीशु के लिए क्या लिखा है। उसने अपनी बशियत के दिनों में, इब्रानियों 5 बाब 7 आयत, उसने अपनी बशियत के दिनों में ज़ोर ज़ोर से पुकार कर और आंसू बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा कर फरमाबरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फरमाबरदारों के लिए अपनी निजात का बायस हुआ, और उसे खुदा की तरफ से मल्क सिद्क के तौर के सरदार कहन का खिताब मिला। यानी यीशु का रोज़ा जो था वो जिस्मानी ख्वाहिशों पर काबू पाने का रोज़ा था 40 दिन तक, ठीक है। इसके बाद 1-2 रोज़े और भी हैं जो आप देखेंगे। पलूस रसूल का रोज़ा, मैं 2 मिनट और लूंगा आपके, ठीक है, दे दीजिए मुझे 2 मिनट और ताकि इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। पलूस रसूल का रोज़ा जो था वो उसको तब रखना पड़ा जब उसकी दमिश्क की राह पे जाते हुए यीशु के साथ मुठभेड़ हुई थी और वो घोड़े से गिर पड़ा था। तो वहाँ लिखा है 3 दिन तक पलूस ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। फिर एक और रोज़ा है जो शागिर्दों की मखसूसियत का रोज़ा है। जब इसका जिक्र आपको मिलेगा एमाल 13 बाब में 1 से 3 आयत तक। एमाल 13 बाब 1 से 3 आयत, एक मिनट पढ़ ही लेते हैं इसको। एमाल 13 बाब 1 से 3 आयत, 13 1 से 3, यहाँ यूँ लिखा है, अंताकिया में उस कलीसिया के मुतालिक जो वहाँ थी कई नबी और मोलम थे, यानी बरनबास और शमाउन जो काला कहलाता है, और लुकियस कुरीनी और मनाहीम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदिस के साथ पला था, और साउल। जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे तो रूह कुद्दस ने कहा, एक और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा रोज़े रखने का यह है, रूह कुद्दस आपसे बात करता है। जब वो क्या कर रहे थे, खुदा की इबादत कर रहे थे और रोज़े रखते थे, तो रूह कुद्दस ने कहा मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया। तब उन्होंने रोज़ा रख कर और दुआ करके और उन पर हाथ रख कर उन्हें रुखसत किया। आपको अपने रोज़े में क्या करना चाहिए? आपको अपने रोज़े में अपने आप को पाक रूह के ताबे करना चाहिए, ठीक है, और रूह की हिदायत से अपने बयाबान में, यानी अपनी ज़हनी बयाबान में, अपने जिस्मानी बयाबान में फिरिए और देखिए कहाँ मुझ में कमी है, कहाँ मैं खुदा उनकी मर्ज़ी के खिलाफ चल रहा हूँ। फिर अपनी जंगली ख्वाहिशों को, गलतियों 5 बाब 18 से आप पढ़ें, अगर 18 से 22 आयत तक आपको सब पता लग जाएगा जिस्म की ख्वाहिशें क्या हैं। इनके ऊपर काबू पाइए। रोज़े का मकसद होना चाहिए आपका, ठीक है। और याद रखिए जब यीशु मसीह ने अपना रोज़ा ख़त्म किया तो वो रूह कुद्दस की कुव्वत से भर कर बेयाबान से लौटा था। आज खुदावंद भी ये चाहता है जब आप रोज़ा रखें तो रोज़ा रखने के बाद जब आप वो वक़्त लगाएं खुदावंद के साथ, आपके अंदर इतनी ताकत हो कि जब आप रोज़ा खोलें तो खुदावंद आपसे बराह रास्त बात कर रहा हो। मेरा ईमान है जब आप रोज़ा रखोगे, यीशु के नाम में रखोगे, किसी पर्पस से रखोगे, खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा। यीशु मसीह में पादरी अर्नेस्ट माल का आपको सलाम। खुदा हाफिज़।